हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एलिप्स, जिसे हम हिंदी में दीर्घवृत्त बोलते हैं, उसके बारे में डिटेल में समझेंगे। ठीक है। और साथ ही साथ इसकी जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 11.3 है ना, प्रश्नावली 11.3, उसको डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को कर दो लाइक, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। तो देखो, जो बेटा मैं दीर्घवृत्त के बारे में बताने जा रहा हूँ वो एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। अगर आप मुझसे चाहते हैं कि दीर्घवृत्त का सर एक डिटेल में वीडियो बनाओ हर एक चीज़ को, तो अगर एक एक चीज़ को डिटेल में समझाने जाएंगे ना, तो सिर्फ बेसिक्स चीज़ों को समझाने में 1 घंटे से ज़्यादा लग जाएगा। तो दीर्घवृत्त क्या होती है वो तो मैं अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन बाकी के जैसे प्रूफ हैं, जैसे समीकरण है, अगर ये आप चाहते हैं क्यों कैसे आया है, तो उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दीर्घवृत्त, क्योंकि आपके एग्जाम सरबन है, उसी हिसाब से मैं फटाफट, सिलेबस अभी अधूरा है तो उस हिसाब से मैं चल रहा हूँ। ठीक है। बात कर रहे हैं हम दीर्घवृत्त की। दीर्घवृत्त, तो दीर्घवृत्त क्या होती है, आपके एनसीईआरटी में एकदम सिंपल सा एक्सप्रेशन दे रखा है। क्या होती है? एक दीर्घवृत्त तल के उन बिंदुओं का समुच्चय है जिनके तल में दो स्थिर बिंदुओं से दूरी का योग अचर होता है। ठीक है। दो स्थिर बिंदुओं को दीर्घवृत्त की नाभियां कहते हैं। जैसे ये जो आकृति पे बना रहा हूँ ना, ये अंडाकार आकृति, ये हमारी दीर्घवृत्त होती है। अब क्या होती है, कैसे होती है? देखो, ये यहाँ पर एक फिक्स पॉइंट है और यहाँ पर एक फिक्स पॉइंट है। ठीक है। इसको हम नाभि बोलते हैं। ये F1 है, ये मेरी F2 है। अब हम ना पॉइंट ले लेंगे। जैसे मैंने कुछ पॉइंट्स लिया है, यहाँ पर एक पॉइंट लेता हूँ, यहाँ पर एक पॉइंट लेता हूँ और यहाँ पर एक पॉइंट लेता हूँ। सबसे पहले चीज़ तो देखो बच्चों, क्या है, मैंने पहले क्या किया, P से F1 को मैच किया। ठीक है। इसे P1 बोलता हूँ, इसे P2 बोलता हूँ और इसे P3 बोलता हूँ। ठीक है। फिर मैंने क्या किया, इससे इसको मैच किया और इससे इसको मैच किया। ठीक है। अब इसी पॉइंट को, P1 को F2 से मैच किया, P2 को F2 से मैच किया और P3 को F3 से मैच किया। ठीक है। ये चीज़ आ गई, P1 F1, P1 F2। देखो अब क्या होता है, इसमें एक खास तरह की प्रॉपर्टी है। ये जो दो पॉइंट है F1 और F2, ये हमारे फोकस है, नाभि है, जिसे हम क्या बोलते हैं, नाभि। ये बेटा मेरा क्या है, नाभि है। नाभि एकदम सेंटर का काम करता है, आपको पता है। ये नाभि, इसमें एक प्रॉपर्टी क्या होती है ना, कि जो P1 F1 होता है प्लस P1 F2, ठीक है, ये बराबर होगा। किसके बराबर होगा? क्योंकि देखो, ये जो आकृति हमने ली है, यहाँ इस पर कोई सा भी बिंदु ले लो, यहाँ लो, यहाँ लो, यहाँ लो, कहीं पे भी लो। अब जब उस बिंदु को आप इससे मिलाओगे और उस बिंदु को इससे मिलाओ, उन दोनों दूरियों का जो योगफल होगा वो हमेशा इन दूरियों के योगफल के बराबर होगा। मतलब जो P2 और F1 ले प्लस P2 F2 ले, इसका जो योगफल होगा वो भी इसी के बराबर ही होगा। तीसरा पॉइंट है P3 F1 प्लस P3 F2, इसका योगफल भी हमेशा बराबर होगा। कोई और एक पॉइंट ले लो, यहाँ पर P4 ले लो, P4 F1 प्लस P4 F2, उसका योगफल भी इनके बराबर होगा। तो इन सभी बिंदुओं का जो कलेक्शन होता है ना, उसे ही हम दीर्घवृत्त बोलते हैं। ये इसकी खास प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। ये इसकी खास प्रॉपर्टी होती है। अब जो दीर्घवृत्त है ना, उसको मिलाने वाला, देखो जो बिंदु होता है बीच का, नाभियों, देखो यहाँ पर लिखा होगा, नाभियों को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु को दीर्घवृत्त का केंद्र कहते हैं। अब इस चीज़ को मैं बना के समझा रहा हूँ। ये मैंने दीर्घवृत्त बनाया। ठीक है। मेरी नाभि पहले कौन सी थी बेटा? यहाँ पर एक F1 थी, यहाँ पर एक F2 थी। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, ये मेरी F1 थी और ये मेरी F2 थी। अब इनको मिलाओ। क्या बोला है? नाभियों को मिलाने वाली रेखा, नाभियों को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु, ये जो मध्य बिंदु है, इसे O बोल दो। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? केंद्र बोलते हैं। ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं? केंद्र। अब इसी के समक्ष एक और लाइन ले लो। अब आपको समझाता हूँ। देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी दिख रही है आपको? तो ये जो दूरी होती है, ये बड़ी है,
ठीक है, ये दूरी बड़ी है तो इसे हम क्या बोलेंगे, दीर्घ अक्ष। ठीक है, और ये छोटी है तो इसे हम क्या बोलते हैं, लघु अक्ष। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बेटा, अगर, ठीक है, अगर ये जो दूरी है यहाँ से लेकर यहाँ तक आप ए ले लोगे, कुल दूरी ले लोगे, तो कैसे आएगा मैं बात बता रहा हूँ। ठीक है, एक एक चीज करके आएंगे। सो देखो, ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो पॉइंट है, ये मेरा पहला फोकस है F1, ये मेरा पहला फोकस, दूसरा फोकस है F2। इसको F1 बोल लो, इसको F2 बोल लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी ये B है, ये मैंने इसको दूरी को क्या ले लिया, B ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी ये मैंने A ले ली। ठीक है, सो ये जो मेरा बिंदु होगा ये वाला क्या हो जाएगा, A,0, और ये वाला क्या हो जाएगा बेटा मेरा -A,0। ये बिंदु होगा 0,B, और ये वाला बिंदु मेरा हो जाएगा 0,-B। ये क्या मेरा लघु अक्ष का बिंदु है, सॉरी ये मेरा दीर्घ अक्ष का बिंदु, लघु अक्ष तो ऊपर है। तो अगर आपसे बोले कि लघु अक्ष की लंबाई कितनी होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी तो B ही होगा, -B नहीं होगा। ये तो निर्देशांक हमारा -B है, दूरी कभी माइनस में नहीं होती, B और B। तो लघु अक्ष की, सॉरी लघु अक्ष की जो लंबाई होगी, लघु अक्ष की लंबाई अगर आपसे पूछता है तो कितनी होगी बेटा, 2B होगी। और दीर्घ अक्ष की अगर लंबाई पूछता है, यहाँ से A है और यहाँ से लेकर यहाँ तक A है, A और A कितना हो जाएगा बच्चों, 2A हो जाएगा। तो क्या पता आपसे ये चीज़ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो वो चीज़ भी मैंने आपको यहाँ पर लिखवा दी। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक ये चीज़ आ गई। अब ये 2A 2B कैसे आते हैं, इसका भी प्रूफ है, अगर आप बोलोगे तो वो करवा सकता हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा डीप नहीं जा रहा हूँ, उतना बता रहा हूँ जितना हमें क्वेश्चंस को करने के लिए ज़रूरत है। ठीक है, उतना ही बता रहा हूँ जितना हमें क्वेश्चंस करने के लिए ज़रूरत है। अब देखो बेटा, अब मैं आपको चीज़ समझाता हूँ। अभी आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ से लेकर पूरा दूरी यहाँ तक A है। ठीक है, हम, ये मेरा क्या है बेटा, ये मेरा फोकस है। सो मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कुछ मान सकता हूँ। इस दूरी को मैं क्या मान लेता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को, इस दूरी को मैं मान लेता हूँ C। इस दूरी को मैं क्या मान लेता हूँ, C। यहाँ से लेकर यहाँ तक B है, यहाँ से लेकर यहाँ तक C है। ठीक है, सो इनमें भी एक संबंध है, अगर तुम इससे इसको मैच करोगे, यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या है, A है, यहाँ तक की दूरी तुमने C मानी है, तो एक संबंध होता है, ABC में संबंध होता है। A क्या है, B क्या है, C क्या पता चला है आपको। ठीक है, अब ABC का जो मैं संबंध आपको बता रहा हूँ उसका प्रूफ भी है, उसका बेटा प्रूफ भी है। ठीक है, सो क्या होता है, संबंध पहले लिख लो, A² बराबर जो होता है वो B² + C² के बराबर होता है। इसे आप याद रख लो, ये A है, ये B है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी C है। ठीक है, तो ये संबंध आपसे कहीं पर भी इसका यूज़ हो सकता है, तो इसे आप याद रखो। प्रूफ कराने के लिए बोलोगे फ्यूचर में करा दो, लेकिन प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। मैंने बोला मैं अभी आपको फिलहाल उतना बता रहा हूँ जितना आपको NCERT के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ज़रूरत है। प्रूफ की बात करोगे, प्रूफ भी मैं करवा सकता हूँ एकदम मक्खन की तरह से। ठीक है, अगर वो उन सबको लेके करेंगे तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी। ठीक है, तो ABC में क्या संबंध होता है बेटा, वो भी मैंने आपको बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट चीज़ क्या आती है बेटा, उत्केंद्रता आती है। एक टॉपिक आएगा उत्केंद्रता, आप लिखते रहना इन चीज़ों को, और इन सभी टॉपिक पे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, उत्केंद्रता को अंग्रेजी में बोलते हैं इसेंट्रिसिटी, E। ठीक है, तो इसेंट्रिसिटी E बराबर सूत्र होता है एक। ठीक है, E बराबर एक सूत्र होता है कि उत्केंद्रता किसे कहते हैं, उत्केंद्रता कहते हैं C/A के अनुपात को हम उत्केंद्रता कहते हैं। C हमारा क्या है बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, केंद्र से ले फोकस तक की दूरी, और ये जो दूरी है दीर्घ अक्ष की, सॉरी लघु अक्ष की, इसका जो अनुपात होता है उसे हम उत्केंद्रता कहते हैं। ठीक है, इसका जो अनुपात होता है ना, वो हमें ये बताता है कि वो ये जो गोलाई है वो कितनी होगी, कितनी मुड़ेगी। उत्केंद्रता हमें ये चीज़ बताती है। अगर आपसे कोई पूछे उत्केंद्रता किसे कहते हैं, C तथा A के अनुपात को,
ठीक है, हिंदी में अगर लिखना चाहो, किसी दीर्घवृत्त में केंद्र से नाभि तक की दूरी और केंद्र से, ठीक है, केंद्र से संगत शीर्ष की दूरी का जो अनुपात होता है उसे हम उत्केंद्रता कहते हैं। ये लिख सकते हो, अर्थात E बराबर जो होगा वो C/A होगा, ये आप लिख सकते हो। ठीक, ये एक सूत्र है और इसी को थोड़ा हल करके C का मान, इन सब का मान जब हम रख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, जब C का मान वगैरह रख दोगे तो एक सूत्र बनता है। वो सूत्र क्या बनता है वो भी मैं लिख देता हूँ, अंडर के अंदर 1 - B² बट्टे में A²। अब इसका भी प्रूफ है, मैं डायरेक्ट सूत्र लिखवा रहा हूँ, आप इसे याद रखना। प्रूफ एग्जाम में नहीं आता है, इसका भी प्रूफ ये कैसे आता है, ठीक है, तो वो प्रूफ फिलहाल हमें ज़रूरत नहीं है। ओके, ये चीज़ आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं, अगर प्रूफ की बात कर रहे हो तो उसका एक सेपरेट अलग वीडियो बन सकता है। ठीक है, आगे भी मैं बात करता हूँ मानक समीकरण की। ये जो मैं मानक समीकरण बोल रहा हूँ इसका भी प्रूफ है, लेकिन प्रूफ नहीं आता एग्जाम्स में। ठीक है, नॉलेज की लिए बात अलग है, वो मैं आप बोलोगे तो मैं बना दूंगा, सिखा दूंगा। मानक समीकरण क्या है बेटा? जो दीर्घवृत्त का मानक समीकरण होता है ना, एक्स अक्ष के अनुदिश, एक्स अक्ष के अनुदिश वो क्या होगा? वो होता है x² बट्टे में A² प्लस y² अपॉन B² इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये चीज़ है। अब y अक्ष के अनुदिश, इसके लिए क्या हो जाएगा सूत्र? y अक्ष के अनुदिश, देखो ये जो मैंने अभी चित्र बनाया ना, ये x के अनुदिश है। x के अनुदिश क्यों है? क्योंकि इसकी लंबाई ज़्यादा है। ठीक है, इसी चित्र को मैं उठाकर, उससे उठाकर यूँ रख दूंगा। ठीक है, इस चित्र को उठाकर मैं यूँ रख दूंगा तो y अक्ष के अनुदिश ये वाला फिगर बन जाएगा, ये y अक्ष के अनुदिश हो जाएगा, क्योंकि y अक्ष की लंबाई ज़्यादा है। जिसकी लंबाई ज़्यादा होगी उसके अनुदिश हो जाएगा। ठीक है, सो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? इसका सूत्र हो जाएगा y अक्ष के लिए x² अपॉन B² हो जाएगा प्लस y² अपॉन A² हो जाएगा। ठीक है, बराबर 1। जिस अक्ष की लंबाई ज़्यादा होगी उस अक्ष के अनुदिश हो जाएगा। x के अनुदिश लंबाई ज़्यादा होगी तो ये सूत्र, और y अक्ष की लंबाई होगी तो ये सूत्र। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नोट करके आप लिख लेना। x की लंबाई अगर ज़्यादा होगी तो x अक्ष के अनुदिश, और y की लंबाई ज़्यादा होगी तो y अक्ष के अनुदिश। अच्छा, मैं नाभि की बात कर रहा था, तो ये नाभि के भी तो निर्देशांक होंगे, है कि नहीं? ये जो नाभि है इनके भी तो निर्देशांक होंगे। अभी मैंने एक आपको चीज़ बताई थी, C। ठीक है, तो वैसे इस नाभि का निर्देशांक क्या है? यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी C है, तो ये C,0 है, और ये क्या हो जाएगा? -C,0। तुम इसको और एक तरीके से भी लिख सकते हो नाभि को, क्योंकि तुम जानते हो यहाँ से तुम्हें C की वैल्यू क्या मिल जाएगी? AE। तो तुम C की जगह पर AE भी रख सकते हो। अगर तुम्हें A पता है, सेंट्रिसिटी पता है, तो तुम्हें C भी मिल जाएगा। तुम यहाँ से AE,0 और यहाँ पर -AE,0, ये भी तुम्हारा नाभि है। इस तरीके से भी लिख सकते हो, है ना? नाभि क्या होता है बेटा? C,0 प्लस माइनस C,0 तो प्लस माइनस AE,0। अगर नाभि निकालने के लिए बोलेगा तो ऐसे निकालोगे। ठीक हो गया, ये चीज़ भी मैंने आपको समझा दी, आराम से आपको पता चल गया होगा। अब वो नेक्स्ट क्या आता है बेटा हमारे पास? नाभि लंब की लंबाई। वो क्या होता है? ये आपका इलिप्स है, दीर्घवृत्त है। ठीक है, नाभि लंब, यहाँ पर मेरा एक फोकस है, यहाँ पर मेरा एक फोकस है। ठीक है, इसको मैंने F1 बोला, इसको मैंने F2 बोला। नाभि लंब की लंबाई, ये नाभि है, नाभि पर लंब डाल दो तो ये जो लंबाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, जितनी लंबाई, सपोज करो ऊपर यहाँ L है, नीचे L है, तो नाभि लंब की लंबाई, नाभि लंब की लंबाई, ठीक है, इधर L नीचे L, तो नाभि लंब की लंबाई 2L बराबर जो फॉर्मूला आता है ना, मैं डायरेक्ट लिखा रहा हूँ, 2B² अपॉन A होता है। इसका भी प्रूफ है, जिसकी
आपको ज़रूरत नहीं है, प्रूफ एग्जाम्स में नहीं आते। अगर आप बोलोगे तो मैं करवा सकता हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो नाभि लंब की लंबाई फॉर्मूला क्या, ये होती है नाभि लंब की लंबाई। इधर अगर L है, इधर अगर L है, तो 2L जो होता है वो फॉर्मूला होता है इसका 2b² है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। तो मैंने आपको सिंपल एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशंस में मैंने आपको दीर्घवृत्त समझाया, कैसी प्रॉपर्टी होती है, हर एक चीज़ समझाई। नाभि, ठीक है, दीर्घ अक्ष लघु अक्ष क्या होते हैं, उनकी लंबाइयाँ क्या होती हैं, ABC में क्या संबंध है, C हमारा क्या होता है, ठीक है। उसके साथ साथ उत्केंद्रता क्या होती है, उत्केंद्रता की फॉर्मूले क्या हैं, एक्स का अनुदिश समीकरण क्या होगा, वाई अक्ष के अनुदिश समीकरण क्या होगा, नाभि कैसे निकाली जाती है, नाभि लंब की लंबाई का सूत्र क्या होगा, और नाभि लंब क्या होती है, ये सब बता दिया। नाभि लंब को अंग्रेजी में लेटस रेक्टम बोला जाता है। तो ये चीज़ मैंने आपको समझा दी। एक पन्ने में आपका बेसिक्स आ गया, सिंपल में, शॉर्ट, ठीक है। अगर इन सब के प्रूफ भी हैं, अगर आप बोलोगे तो मैं आपको प्रूफ भी करवा सकता हूँ, ठीक है। किसी सेपरेट वीडियो में इनका प्रूफ वगैरह मैं आपके साथ जरूर डिस्कस करूँगा। अब बिना किसी देरी के अब आते हैं NCERT के, ठीक है। NCERT के क्वेश्चन बने करने हैं, उदाहरण जितने भी उनको खुद से ट्राई करना आप, आते हैं, ठीक। मिलते जुलते क्वेश्चन जो होंगे बच्चों वो मैं आपके लिए छोड़ दूंगा, वो खुद आप बना सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 9, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैं करूँगा, कुछ क्वेश्चन आप करेंगे। मिलते जुलते क्वेश्चन में टाइम बर्बाद हो जाएगा, मिलते जुलते क्वेश्चन वो आपके लिए छोड़ दूंगा। कह रहे हैं 1 से लेकर 9 तक के प्रत्येक दीर्घवृत्त में नाभियों और शीर्षों के निर्देशांक, दीर्घ और लघु अक्ष की लंबाइयाँ, उत्केंद्रता, नाभि लंब की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये सब हमें ज्ञात करना है 1 से लेकर 9 तक, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। पहले क्वेश्चन पे आ जाओ। पहला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, दिया है, को अंग्रेजी में बोलते हैं गिवन। क्या दे रखा है गिवन, x² बट्टे में 36 y² बट्टे में 16 बराबर 1, ठीक है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, x² बट्टे में 6 का वर्ग, y² बट्टे में 4 का वर्ग बराबर 1। लिख सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। देखो 6 बड़ा है कि 4 बड़ा है, 6 बड़ा है, x वाला बड़ा है, तो ये x अक्ष के अनुदिश है। ये किसके अनुदिश है बेटा, x अक्ष के अनुदिश है। की तुलना किससे कर दोगे, x² अपॉन a² y² अपॉन b² बराबर 1 से करने पर, इससे हम इसकी तुलना कर देंगे। जैसे ही तुलना करेंगे, यहाँ देखिए बेटा, a² की जगह पर 6 का स्क्वायर है, यानी कि a का मान कितना आ गया, अच्छा है। वह b² बराबर 16 है, तो इसे 4 का वर्ग है ना, तो b का मान कितना है बेटा, 4। वह तुलना कर दी, a का मान 6 है, b का मान 4 है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब आपसे जो बोला जा रहा है वो हम करेंगे। सबसे पहले हमें क्या निकालना है बेटा, शीर्ष बोला है, दीर्घवृत्त की शीर्ष, ठीक है। ये चीज हमें निकालना, शीर्ष क्या होता है। अभी हमें बात करें शीर्ष क्या होता है। ये हमारे शीर्ष है, ये हमारा शीर्ष है, ये शीर्ष है, ये लघु अक्ष का शीर्ष है, ये दीर्घ अक्ष का शीर्ष है ना। तो शीर्ष हमें निकालना है, क्योंकि x अक्ष के अनुदिश है, चूंकि a का मान b से बड़ा है, अर्थात x अक्ष के अनुदिश है। बेटा जब x अक्ष के अनुदिश है तो दीर्घवृत्त का जो शीर्ष होगा वो x अक्ष के लिए लिखोगे तुम, तो यहाँ पर शीर्ष क्या आ जाएगा, प्लस माइनस a,0, तो आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 6,0। पहला आंसर ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब हमें क्या निकालना है बेटा, उत्केंद्रता निकालनी है, ठीक है, उत्केंद्रता निकालनी है। उत्केंद्रता E बराबर, सूत्र एक होता है C बट्टा है, लेकिन C उस क्वेश्चन में दिया नहीं है, E तो पता है, लेकिन और एक सूत्र होता है अंडर रूट
1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, ये सूत्र होता है। बी भी पता है, ए भी पता है। बी कितना आया था 4, ए कितना आया था 6, दोनों का वर्ग करना है। तो अंडर रूट 4 को 16 और ये 36, 36 माइनस के 16 बट्टे 36, लॉस ऑफ लेके हल कर दिया। 36 में 16 घटाएंगे, आ जाएगा 20, 20 बट्टा 36। ठीक है, सो काटोगे तो 4 पंजे 20, 4 9 36, तो अंडर रूट 5, 9 का कितना हो जाएगा 3। तो जो उत्केंद्रता का मान है वो है अंडर रूट 5 बट्टे 3। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आराम से हो गया। फिर हमें क्या निकालना है बेटा, नाभियों के निर्देशांक। सूत्र क्या होता है बेटा इसका, प्लस माइनस ए कॉमा 0। ठीक है, अब देखो बेटा, प्लस माइनस ए कितना है हमारे पास क्वेश्चन में, अच्छा है। ई का मान क्या है, अंडर रूट 5 बट्टा 3 कॉमा 0, 3 दूनी 6, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 2 अंडर रूट 5 कॉमा 0। ठीक है बच्चों, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब हमसे क्या बोला, दीर्घ अक्ष की लंबाई, दीर्घ अक्ष की लंबाई सूत्र होता है 2a। ए का मान कितना है 6, 12। फिर आएगा लघु अक्ष की लंबाई 2b, बी का मान कितना है 4, 4 दूनी 8, आंसर। ठीक, अब एक चीज बच रही है, वो है नाभि लंब जीवा की लंबाई। ठीक है, नाभि लंब जीवा की लंबाई, जो कि सूत्र होता है बेटा 2b स्क्वायर अपॉन ए। यही होता है 2b स्क्वायर अपॉन ए कितना है बेटा मेरे पास 6, तो 2 गुणा 16 बट्टे 6, 2 3 6, 16 बट्टे 3 आ जाएगा। ठीक, आराम से हो गया। कितनी चीज़ें हमने निकाली, 1 2 3 4 5 6 चीज़ आपको निकालनी थी, हमने एक एक करके सारा निकाला। अगर आपको कहीं से भी कोई डाउट है तो आप वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। अब पहले वाले की तरह डिक्टो कौन कौन सा होगा वो मैं बता रहा हूँ। पहले वाले की तरह डिक्टो मैं बोल रहा हूँ, तीसरा 5वां, ठीक है, एकदम डिक्टो होगा। अभी और भी होगा, थोड़ा सब्र करते हैं, ठीक है, क्योंकि एक ही टाइप के क्वेश्चंस करके बोर नहीं होना है, वो चीज़ आप प्रैक्टिस में कर सकते हैं। अब आप कक्षा 11-12 के स्टूडेंट हैं, आप छोटे दूध पीते बच्चे तो रहे नहीं जो भारी क्वेश्चन करवाना पड़ेगा, ये आराम से हो जाएंगे। अब देखो दूसरा वाला करते हैं, दूसरा वाला करने के साथ साथ अभी और मज़ा आएगा, फिर आपको सारा हो जाएगा। दूसरा वाला देखो, दिया क्या है, गिवन करके लिखेंगे, क्या दिया हुआ है, x स्क्वायर बट्टे 4 प्लस वाई स्क्वायर बट्टे 25 बराबर 1, ये दे रखा है। इसको हम ढंग से लिख सकते हैं, कैसे बच्चों, 4 को लिख सकते हैं 2 का वर्ग और 25 को लिख सकते हैं 5 का वर्ग बराबर 1 की तुलना। तुम तुलना किससे करोगे, क्योंकि आपको यहाँ से क्लियरली दिख रहा है, क्या क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर दूसरे वाले में y की दर बड़ा है। तुलना किससे करनी पड़ेगी आपको, कि तुलना x स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर से करनी पड़ेगी, क्योंकि चूंकि y अक्ष के अनुदिश है। क्योंकि y वाला बड़ा है, ठीक है, इसलिए y के अनुदिश हो गया। इससे जब तुलना कर देंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमें मिलेगा बी स्क्वायर बराबर
2 का स्क्वायर यानी कि b बराबर हो जाएगा 2 और a के प्लेस पे मिल जाएगा सॉरी a स्क्वायर बराबर आ जाएगा 25 का स्क्वायर यानी a बराबर 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, लेकिन एक मेन चीज़ हमें यहाँ से पता चली है कि ये किसके अनुदिश है, y अक्ष के अनुदिश है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब कैलकुलेशन उसी हिसाब से कर देंगे धड़ाधड़। सबसे पहला चीज़ हमें क्या निकालना होता है बेटा, शीर्षों के निर्देशांक। पहला काम तो यही करना है, दीर्घवृत्त के शीर्ष। चूंकि ये y अक्ष के अनुदिश है तो y अक्ष के लिए ही बात बनेगी। तो ये क्या होता है बेटा 0, ±a। सो ये हो जाएगा 0 ± a। ये कितना है बेटा यहाँ पर 5। पहला आंसर तो यही हो गया। फिर आपको क्या निकालना है, दूसरा आंसर क्या निकालना है बेटा, उत्केंद्रता। उत्केंद्रता E बराबर, फॉर्मूला वही है 1 - b²/a²। इसमें भी वही था, फॉर्मूला वो चेंज नहीं है, बस शीट्स चेंज हो गए थे। अब हल करो। b कितना है हमारे पास क्वेश्चन में, b हमारे पास 2 का स्क्वायर, a कितना है 5 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं 4/25। सो आ जाएगा 25 - 4/25 यानी कि 21/25 है ना। सो ये आ जाएगा √21/5। उत्केंद्रता का मान तो ये आ गया, दूसरा आंसर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब हमें क्या निकालना है बेटा, अब हमें निकालना है नाभि। जो नाभियाँ होती है उसका y अक्ष के अनुदिश है ये, ठीक है ना। तो y अक्ष के अनुदिश है तो ये क्या हो जाएगा 0, ±ae। y अक्ष के लिए बात बनेगी बस 0 ± a का मान कितना है बच्चों 5 और ae का मान कितना है √21/5। 5 से 5 कटो 0, ±√21। दूसरा आंसर ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या निकालना है, दीर्घ अक्ष की लंबाई। दीर्घ अक्ष की लंबाई, ठीक है बच्चों। अब ये ध्यान रखना, थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है क्योंकि ये y अक्ष के अनुदिश है, ठीक है। दीर्घ अक्ष की लंबाई सूत्र हमारा वही रहेगा 2a, ठीक है। दीर्घ अक्ष 2a, a कितना है 10 और लघु अक्ष की लंबाई 2b फॉर्मूला होता है। तो b का मान कितना आया था हमारे पास इसमें, b का मान था हमारे पास 2। आंसर ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर क्या है बेटा, नाभिलंब। नाभिलंब जीवा की लंबाई, सूत्र क्या होता है 2b²/a। 2b², b² कितना था मेरे पास बेटा, मेरे पास b² था 2² और a की जगह पर कितना है 5। 4 दूनी 8/5। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन मैंने x अक्ष के अनुदिश वाला करवा दिया, एक मैंने y अक्ष के अनुदिश वाला करवा दिया। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन अब कैसे करते हैं। अब देखिए, अब 9 क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगा, अब उसके अनुदिश डिक्टो दूसरे वाले की तरह कौन सा होगा, चौथा होगा, छठा होगा, ठीक है। अब ये 7वां 8वां 9वां देखना, आपको लग रहा होगा कि ये कुछ अलग है, अलग नहीं है, ये यही है पहले वालों की तरह। इसमें क्या चीज़ है आपको खुद आइडिया लग जाएगा। जैसे मैं 7वां क्वेश्चन लिख रहा हूँ ना, क्या दे रखा है बेटा 36 x² + 4y² = 144। ठीक है, मैं 4 ऐसे भी बनाता हूँ, मैं 4 ऐसे भी बनाता हूँ, तो ये मत सोचना कि वो क्या है ये क्या है, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ पहले। अब हमें क्या चाहिए होता है, इस तरफ 1 चाहिए होता है, तो हमें क्या करना है, जो भी इस तरफ होगा ना दोनों तरफ से भाग दे दो।
दोनों तरफ 144 से भाग देने पर दोनों तरफ 144 से भाग दे दो तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा 36/144 एक्स स्क्वायर 4/144 और 144/144। ठीक है, काटो 36 का पहाड़ा भरो। आई थिंक 36 का पहाड़ा ये तो कट के एक आएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा 4×3=12 4×6=24। ठीक है, हाँ 6 से काटो 6×2=12 6×4=24 6×6=36 6×4=24। तो ये क्या है x²/4 प्लस y²/36 बराबर 1। अब तो कर लोगे, ये किसके अनुदिश है y अक्ष के अनुदिश। जैसा अभी हमने क्वेश्चन किया था बिल्कुल वैसा बन गया। ये y अक्ष के अनुदिश है, बाकी चीज़ें आपको पता ही है कैसे करनी है। डिक्टो 8वां और 9वां भी होगा। पहले इसको 16 से दोनों तरफ भाग देना है, इसमें 36 से दोनों तरफ भाग देना है, फिर आपको पता ही चल जाता है जिस तरफ बड़ा आता है उसके अनुदिश हो जाता है, उसी हिसाब से कर लोगे आप, है कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक तो हमने धड़ाधड़ कर दिए। अब ये बेवकूफ़ी होगी कि मैं सारे कर रहा हूँ। अब मैंने कई लोगों को देखते हैं सारे करवा देते हैं, बट मैं ऐसा नहीं हूँ। बाकी चीज़ तो आप खुद भी कर सकते हैं, छोटे बच्चे तो आप हो नहीं। ठीक है, इतनी चीज़ आप कर सकते हो, मैं आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करूँगा। यहाँ तक हो गया। अब बाकी के क्वेश्चन में आते हैं, 10 से लेकर 20 तक करेंगे और ये सारे क्वेश्चन शानदार हैं। ठीक है, हम एक एक करके सारे करेंगे। अब 10वें क्वेश्चन में आ जाते हैं। यहाँ देखो शीर्ष हमें दे रखा है +-5,0, नाभि हमें दे रखी है +-4,0। ठीक है, इनको करना है। सो अगर आप ध्यान से देखें, चलो मैं आपको प्रॉपर पूरा ही डिटेल में करवा रहा हूँ, जैसे आपको एग्जाम में लिखना है वैसे ही करवा रहा हूँ। 10वां करते हैं। देखो 10वें की तरह डिक्टो 12वां है, तो ये आपका ऑलरेडी होमवर्क हो गया मेरी तरफ से। ठीक है, जैसा 10वां होगा डिक्टो वैसा है, बस नंबर्स बदले हैं, बाकी कुछ नहीं बदला। ठीक है, तो 10वें क्वेश्चन में देखो पहले हमें शीर्ष क्या दे रखे हैं, शीर्षो लिखा है, तो हम शीर्षो मतलब 2 शीर्ष आपके होते हैं ना, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में एक नेगेटिव डायरेक्शन में, ये शीर्ष है। और दूसरी जो मेरी नाभियाँ मुझे दे रखी हैं वो क्या दे रखी हैं, वो दे रखी हैं +-4,0। सो इससे आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि इधर भी y कोऑर्डिनेट 0 इधर भी y कोऑर्डिनेट 0 है ना। तो आप क्या लिखोगे, चूंकि शीर्ष व नाभियों में, ठीक है, y निर्देशांक 0 है, y निर्देशांक 0 है। अगर y निर्देशांक 0 है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि वो x अक्ष के अनुदिश है, अर्थात x अक्ष के अनुदिश है। तो सारा काम आपको x अक्ष के अनुदिश के हिसाब से करना है, अर्थात जो दीर्घवृत्त है वो आपके किसके अनुदिश है, x अक्ष के अनुदिश है। ये पता लग गया आपको, है कि नहीं। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखो बेटा, अगर हमें ये नाभि दे रखी है, नाभि का मतलब क्या होता है, ठीक है, नाभि का मतलब होता है AE ±AE, 0 है। अरे भाई नाभि था ना, मैंने शीर्ष की तरफ कर दिया, ये है नाभि। ठीक है, नाभि हमारा AE, 0 दे रखा है। शीर्ष मेरा क्या होता है बेटा, +-AE, 0 है ना, दिया है, ऐसे लिख सकते हो, दिया है गिवन। जो प्लस में ये देखो +-A, 0 किसके बराबर है, +-5,0। तो यहाँ से जब तुलना करोगे तो A के स्थान पर कितना है बेटा, 5 है। वह +-AE, 0 हमें दे रखा है +-4,0, अर्थात AE की जगह पर 4 दे रखा है, A का मान 5 है, रख दो। तो उत्केंद्रता का मान कितना है बेटा, 4/5। ये 5 गुणे में जरा के बट्टे में आ गया। कोई दिक्कत, देखो हमें तभी मान मिल पाएगा। देखो A तो में मिल गया, किसी तरीके से B मिल जाए तो बात बन जाएगी। अब देखो ये चीज़ मुझसे B दिलवा सकती है, कैसे, आपको पता है E बराबर क्या होता है, √1 - B²/A²। होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, ये चीज़ होती है। अब
दोनों तरफ वर्क कर दोगे तो यहाँ से आपको ई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ई का मान क्या है बच्चों? 4/5 स्क्वायर। और यहाँ से हल करोगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, 4/5 स्क्वायर। ई का मान कितना है बेटा? 5। 5 का स्क्वायर बी स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। 5 स्क्वायर नीचे कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 16। 25 माइनस बी स्क्वायर, 25 माइनस के 16 बी स्क्वायर। सरल कर दिया, यहाँ से 9 आ जाएगा बी स्क्वायर का मान जो कि आपको चाहिए। बी स्क्वायर का मान पता चल गया, ए से हमें ऑलरेडी पता है। अतः एक्स अक्ष के अनुदेश दीर्घवृत्त का समीकरण, यही तो निकालना है आपको। सूत्र क्या होगा बेटा? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। मान रख दो। ए का मान कितना है? 5 स्क्वायर। बी का मान कितना है? बी स्क्वायर सीधा मैं रख दे रहा हूँ 9। थोड़ा इसको हल कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर बटे 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल्स टू 1। ये आपका आंसर आ गया। ठीक, ये आपका आंसर आपको मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। डिक्टो क्वेश्चन नंबर 12 होगा, डिक्टो कर लेंगे आप, इससे मिलता जुलता है। ये होमवर्क हो गया 12 मेरी तरफ से। अब आ जाओ 11वां। जैसा क्वेश्चन किया हमने अभी बिल्कुल वैसा ही है 11वां, लेकिन वो बस वाई अक्ष का। अभी हमने एक्स अक्ष वाला किया था, ये वाई अक्ष का है। 11वां दिया है, क्या दिया है बेटा? शीर्ष 100 लिखेंगे क्योंकि 2 शीर्ष हैं, तो प्लस माइनस ये 13 दे रखा है और हमें दे रखी है नाभियाँ। क्या दे रखा है? 0 प्लस माइनस 5। अब आप खुद ही देखिए, चूंकि ये x0 है, चूंकि x निर्देशांक 0 है, यह y अक्ष के अनुदिश होगा। कुछ गलत लिखा मैंने? नहीं लिखा ना। इसका सीधा सीधा मतलब क्या था? शीर्ष का मतलब क्या है? 0 प्लस माइनस। शीर्ष है ना, y अक्ष के अनुदिश है, तो ये प्लस माइनस 0 a हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? 0 a हो जाएगा। कुछ गलत कह रहा हूँ? नहीं कह रहा है ना। और नाभिया क्या होती है? 0 प्लस माइनस ए हो जाएगा। कुछ गलत कह रहा हूँ? नहीं। सो देखो, अर्थात हमें क्या मिलेगा? अर्थात आपको ए तो बेटा क्या मिल गया? ए की जगह पर 13 है। वाह, ए की जगह पर कितना है बेटा? 5 है। ठीक है, ए का मान 13 है। सो ए का मान क्या है? 5/13। ठीक है, जैसा पहले वाले क्वेश्चन में किया था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। अब क्या है? चूंकि ई बराबर क्या होता है बेटा? √1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था बिल्कुल वैसे ही करेंगे। दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे, ई स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। थोड़ा हल करेंगे, ई स्क्वायर 5/13 का स्क्वायर। थोड़ा सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 5 स्क्वायर 13 स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी है? 13 है ना। यहाँ पे पुटअप कर देंगे, 13 स्क्वायर बी स्क्वायर 13 स्क्वायर कैंसिल। 25 169 माइनस के तरह के प्लस, प्लस पर उधर के माइनस, तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 144, जिसकी मुझे नीड है, जिसकी मुझे ज़रूरत है। अतः वाई अक्ष के अनुदिश
वाई अक्ष के अनुदिश दीर्घ अक्ष का समीकरण, दीर्घवृत्त का समीकरण। सूत्र जरूर लिखना है, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इसका 1, यही होता है। मान रखो यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर बी का मान कितने बड़ा 144, ए का मान कितना है 13 का स्क्वायर कितना तो 169 आंसर। ठीक, कहीं पे कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से बन गया। आप एक बार रिपीट करके ज़रूर देख सकते हैं यहाँ तक। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 13 नंबर। ठीक, कह रहे दीर्घ अक्ष के अंत्य बिंदु ये हैं और लघु अक्ष के अंत्य बिंदु ये हैं। बेटा इस सब कुछ दे रखा है, आपको समीकरण निकालना है। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है इसमें। तो देखो दिया क्या है, गिवन क्या है हमारे पास, दीर्घ अक्ष दीर्घ अक्ष के जो बिंदु दे रखे हैं वो +-3,0 है और लघु अक्ष जो बिंदु दे रखा है वो दे रखा है 0, +-2। ऑब्वियसली ये बड़ा है और ये छोटा है। अब इस हिसाब से आप फिगर बना लो, ये एक्स अक्ष के अनुदिश होगा। ठीक है, ये एक्स अक्ष के अनुदिश होगा। ये वाला पॉइंट ये है 3,0, यह वाला पॉइंट क्या है, ये -3,0। ये वाला पॉइंट है 0,2 और ये वाला पॉइंट है 0,-2। कुछ गलत बोल रहा हूँ? चित्र से ही स्पष्ट हो चुका है यहाँ पर, है कि नहीं? तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, अतः मानक समीकरण एक्स अक्ष के अनुदिश होगा। एक्स अक्ष के अनुदिश ही होगा बेटा, क्योंकि एक्स वाला बड़ा है वाई वाला छोटा है। तो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इसका 1 होता है। तो ये क्या होता है बेटा, +-a,0 और ये होता है 0, +-b। ठीक है, जो बड़ा होता है उसी के अनुदिश होता है। सो ये हो जाएगा, a 3 है तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन 9 और वाई बी स्क्वायर अपॉन 4, b 2 है बराबर 1। आंसर, इतना आसान क्वेश्चन था, है कि नहीं? आराम से हो गया। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसे ही है, इसे मैं फिगर बना के आपको समझा दे रहा हूँ, बाकी आप कमेंट करके मुझे आंसर बताओ कितना आएगा। ठीक है, 14 फिगर बना दूंगा तो सब कुछ तो हो ही गया है ना। शायद इसको ऐसे करना पड़ेगा। देखो हमें क्या दे रखा है, कह रहे दीर्घ अक्ष के अंत्य बिंदु। देखो इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा, दीर्घ अक्ष उसको गोली मारो, आपको आइडिया लग। दीर्घ अक्ष की अंत्य बिंदु, दीर्घ अक्ष की बिंदु लिख दे रहा हूँ, अंत फंत नहीं लिख रहा हूँ। क्या दे रखा है, 0, ±√5 और लघु इसका जो बिंदु दे रखा है वो है +-1,0। ठीक है, सो ये चीज़ हमें क्या दर्शाती है, 1 बड़ा है कि √5 बड़ा है? √5 बड़ा है भाई। तो ये चित्र ऐसा बनेगा, ये चित्र ऐसा बनेगा। ठीक है, आपकी जो लघु अक्ष है वो छोटी है, ये वाली जो बिंदु है वो है 1,0 और ये है -1,0। ये वाली बिंदु आपकी कितनी है, ये वाली बिंदु है आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ये है √5,0 और ये वाली आपकी है सॉरी गाइस 0,5 -5। ठीक है, तो ये इससे ये आइडिया लगा कि वाई अक्ष के अनुदिश है, क्योंकि वाई वाला बड़ा है।
चूंकि यह वाई एक्स की अनुदिश है, ठीक है। जब वाई एक्स के अनुदिश है बच्चों, तो सूत्र क्या कहते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इसको टू 1 कहता है, यही तो सूत्र कहते हैं, है ना। सो देखो बच्चों, आप कहोगे सर आपको पता है ये आपका क्या है, बी है, और ये क्या है आपका ए है, हियर, यहाँ ए के स्थान पर 1 है और बी के स्थान पर √5। ये एक्स निर्देशांक, ये वाई निर्देशांक है ना, उसी के हिसाब से है। तो एक्स ए का मान कितना है, 1 का स्क्वायर और बी √5 का वर्ग। तो आंसर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 वाई स्क्वायर अपॉन 5 बराबर 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। 13 भी हो गया, 14 भी हो गया। अब ये क्वेश्चन बचे हुए हैं, इनको करते हैं एक एक करके। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, क्वेश्चन में 15। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को फॉलो करो, ठीक है। क्या क्या बोल रहे हैं सब कुछ दे ही रखा है, बस आपको सरल करना है। तो देखो बच्चों, 15वां क्वेश्चन क्या दे रखा है, दीर्घ अक्ष की लंबाई। दीर्घ अक्ष की लंबाई, दीर्घ अक्ष की लंबाई बोले तो सूत्र क्या होता है बच्चों, 2a। 2a बराबर आपको क्वेश्चन में 26 दे रखा है, तो यहाँ से a का मान तो 13 आ गया, झट से मुझे a मिल गया। और नाभियाँ क्या दे रखी हैं, नाभियाँ आपको दे रखी हैं ±5,0। ±5, ये 0 ये सजेस्ट कर रहा है क्योंकि वाई निर्देशांक 0 है, अतः यह एक्स अक्ष के अनुदिश है। ये मुझे पता चल गया यहाँ से, ठीक है। नाभिया क्या होता है बेटा, ±a 0 होता है। सो a, चूँकि तुलना अगर करो ए का मान 5 है और a तुमने ऑलरेडी निकाल रखा है, 5/13 आ गया, उत्केंद्रता मुझे मिल गई। अब उत्केंद्रता अभी जैसा क्वेश्चन किया था ना, बिल्कुल वैसा बन चुका है ये, बिल्कुल। चूँकि ई का मान क्या होता है बच्चों, √1 - b² अपॉन a²। क्योंकि आपको ए पता चल चुका है, आपको बस बी चाहिए है ना, तब बात बन जाएगी। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे जैसा भी कर रहे थे, हल कर देंगे। ई का मान कितना है, 5/13 वर्ग, मान रखो 5 का वर्ग 13 का वर्ग, ए का मान 13 है, बिल्कुल अभी ऐसा क्वेश्चन किया था हमने। तो ये 25 169 b², ठीक है। तो b² क्या जगह 169 - 25, तो b² का मान आ गया 144। अतः मानक समीकरण क्या हो जाएगा बच्चों, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इसको 1 होता है एक्स अक्ष के अनुदिश में। तो a का मान तो बेटा 13 है, तो 13 का वर्ग, और b का मान b² 144 है, तो ये 12 का वर्ग, ऐसे लिख दे सकते हैं आंसर। आप खुद बताइए कितना आसान है ना, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 16वें क्वेश्चन में आ जाते हैं। 16वां क्वेश्चन कह रहे दीर्घ अक्ष की लंबाई दे रखा है। अब मैं क्या दे रखा है, दीर्घ अक्ष की लंबाई। अच्छा, इसमें भी दीर्घ अक्ष दे रखा है, दीर्घ अक्ष की लंबाई। तो लघु छोटा होता है, दीर्घ अक्ष बड़ा होता है, ठीक है। और दीर्घ अक्ष की लंबाई बोले तो 2a बराबर 16 दे रखा है। तो ए का मान आ जाएगा 2 × 8 = 16, ए का मान आ गया 8, ठीक है। और क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन में, नाभियाँ दे रखी 0 ± 6। एक्स निर्देशांक 0 है, इससे मुझे ये आइडिया लगा वाई अक्ष के अनुदिश है, ठीक
ठीक है, थोड़ा बहुत अगर बैकग्राउंड में नॉइज़ आया तो उसको इग्नोर करना, क्योंकि मैं उसमें नहीं जा सकता, फिर दिन भर वो काम होता है, फिर वीडियो नहीं बन पाएगा। तो देखो नाभिया क्या होता है बेटा, सूत्र 0, प्लस माइनस ए, अर्थात ए के स्थान पर तुम्हें 6 दे रखा है और ए तुम्हारा 8 है। 2 चक्के 2 तियाँ, ई का मान 3/4 है। ई का मान कितना आ गया बेटा, 3/4 आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, बट हम जानते हैं चूंकि करके लिख दोगे ई बराबर √1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, वही फिर से दिक्कत है, दोनों तरफ वर्क कर दोगे, ई स्क्वायर बराबर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर। मान रख दो, ई का मान 3/4 है, 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ए का मान कितना है क्वेश्चन में, 8 है। 2 8 16 होता है, तो 8 आया था। 8 का वर्ग बी स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा 8 का वर्ग। तो देखो बेटा यहाँ पर है 9, 4 दूनी 16 और 8 स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। यहाँ पर है 8 8 64, 16 दूनी 32, 16 चौके 64। ठीक है, 4 बट्टे में 9 चौको 36, या 8 8 64 माइनस के बी स्क्वायर, 64 माइनस के 36। तो ये कितना आ गया, 64 में 36 घटाओगे, 14 में 6 गया 8, और 5 में से 3 गया 2। तो बी स्क्वायर का मान छोटा आ रहा है, ए स्क्वायर का मान बड़ा आएगा, क्योंकि ये वाई अक्ष के अनुदिश है। मानक समीकरण, ठीक है, मानक समीकरण लिखना है। तो मानक समीकरण का सूत्र क्या होगा, वाई अक्ष के अनुदिश है, क्या होता है, एक्स स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर वाई स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर, है ना। मान रख दो, एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर का मान कितना है 28, और ए का मान कितना आया था 8, 8 8 64। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आराम से हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर पे आ जाते हैं। 17 पे खतरा होता है, बट यहाँ तो बहुत ही आसान क्वेश्चन दे रखा है ना। नाभिया हमें दे रखी है प्लस माइनस 3,0, यानी कि ये एक्स अक्ष के अनुदिश है, और ए हमें दे रखा है 4। बेटा ये क्वेश्चन तो तुम खुद बना सकते हो। नाभिया बोले तो प्लस माइनस ए 0, और ए दे रखा है, चूँकि ए हमें दे रखा है 3, ए हमें दे रखा है 4। ठीक है, ये इसका मतलब क्या है बेटा, वाई निर्देशांक 0 है, एक्स अक्ष के अनुदिश है, ये लेकिन चूँकि वाई निर्देशांक 0 है, अर्थात यह एक्स अक्ष के अनुदिश है। ठीक है, सो बच्चों यहाँ 4 गुणे में रखे बट्टे में आ जाएगा 3/4। बाकी तो चीज़ आपको पता ही है, वर्क कर देंगे दोनों तरफ। ठीक है, सो यहाँ से आ जाएगा, ई का मान क्या है 3/4, 3 का वर्ग 4 का वर्ग, मान रखो। ठीक है, सो यहाँ से 9 4 चौको 16 बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर का मान कितना आ गया 7। ठीक है, एक्स अक्ष के अनुदिश है, मानक समीकरण। एक्स अक्ष के अनुदिश पे क्या होता है, एक्स स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर बराबर 1 होता है। सो एक्स स्क्वायर, ए का मान कितना है बेटा, ए का मान दे रखा है 4, 4 का वर्ग 16, बी स्क्वायर का मान 7 है। आंसर देखो, ये बड़ा भी है, पता चल रहा है कि ये एक्स अक्ष के अनुदिश है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 18
18वां क्या बोल रहा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, केंद्र मूल बिंदु पर है, ठीक है, यानी कि 0,0 पर, नाभिक एक्स अक्ष पर है, ठीक है, नाभिक कौन से अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर है, वो हमें ज्ञात करना है, ठीक है। इसको हम करते हैं। सो देखिए क्या दे रखा है, प्रॉपर वे में लिखेंगे जैसे एग्जाम में लिखना है। दिया है b बराबर 3, c बराबर 4, ठीक है। केंद्र मूल बिंदु पर है, नाभि एक्स अक्ष पर है, यानी एक्स अक्ष के अनुदिश है। मुझे यहां से तो ये आइडिया लग गया। आपको पता है, वी नो दैट, क्या जानते हैं, जो ए स्क्वायर होता है बच्चों, ठीक है, ए स्क्वायर किसके बराबर होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बराबर होता है। आपको बी का मान पता है, आपको बस ए का मान चाहिए, है ना। ए का मान कितना है बेटा, पता नहीं, ए का मान तो पता नहीं है। बी का मान 3, सी का मान 4, 3 3 9 और 16 यानी कि 25। देखो बी स्क्वायर 9 है और ए स्क्वायर 25, तो यहीं से ही पता चल रहा है कि एक्स अक्ष का अनुदिश होगा, वो हमें पहले ही पता चल गया था। अतः मानक समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। मान रख दो, एक्स स्क्वायर बट्टे 25 वाई स्क्वायर बट्टे 3 का वर्ग 9 बराबर 1। आंसर है कि नहीं, आराम से हो गया। तो ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली बन गया। 19वें क्वेश्चन पे आ जाओ। कहना केंद्र हमारा 0 0 है, दीर्घ अक्ष वाई अक्ष पर है और बिंदु 3,2 और 1,6 से जाता है, ठीक है। वाई अक्ष के लिए पहले ही बोल दिया है, ठीक है। देखते हैं, ए और बी के मान ही चाहिए आपको, है ना, उसी से बात बनेगी। 19वां क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, लग रहा होगा कि थोड़ा अजीब है, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखो कुल मिला के ये जिस बिंदु से जा रहा है वो तो जा ही रहा है, केंद्र मेरा 0 पर है, ठीक है। चूंकि वाई अक्ष पर है इसलिए मानक समीकरण क्या होगा, मानक समीकरण क्या होगा बेटा मेरा, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर 1 होगा। कुछ गलत लिखा मैंने, नहीं, यही होगा, ठीक। अब सबसे पहले क्या बोला, ये 3,2 से जाता है, चूंकि 3,2 से जाता है, 3,2 से जाता है, यानी x के जगह पर आपको 3 रखना है और y की जगह पर 2 रखना है, रख दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब हम हल करेंगे तो ये आ जाएगा 9 बट्टे बी स्क्वायर 4 बट्टे ए स्क्वायर बराबर 1, समीकरण नंबर 1। वाह, पुनः, और ये किससे जाता है, 1,6 से भी जाता है, पुनः यह 1,6 से जाता है। सीधी सी बात है, x के जगह पर 1 रखना है, y की जगह पर 6 रखना है, 1 का वर्ग 6 का वर्ग 1 बट्टा बी स्क्वायर प्लस 36 बट्टा ए स्क्वायर बराबर 1, समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से अगर देखें, यहाँ से देखो, ये भी 1 है और ये भी है, दोनों की तुलना कर दो। समीकरण 1 व 2 से 9 बट्टे बी स्क्वायर प्लस 4 बट्टे ए स्क्वायर बराबर
1/b² प्लस 36/a²। b² एक तरफ लाऊं, ये प्लस के तरह के माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का तरह के माइनस का हो जाएगा। तो 9 में से 1, क्योंकि दोनों में बट्टे में तो सेम है, 8 आ जाएगा, बट्टे में सेम है तो ऊपर घट जाए। 36 में 4 घटाएंगे 32, 8 एकम 8, 8 चौके 32। तो a² एकम a² और 4b²। ठीक है, तो a² का मान किसके बराबर आ गया? 4b² के बराबर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो a² का मान 4b² है, तुम कहाँ पर रख सकते हो? तुम यहाँ पे भी रख सकते हो और यहाँ पे भी रख सकते हो। तो क्या करूँगा मैं, a² का मान 4b² में समीकरण 1 में रख दूंगा। a² का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ रख दी मैंने, तो ये हो जाएगा 9/b²। एक की जगह पे क्या रखना है? 4b²। लॉस ऑफ आ जाएगा 4b², b² से b² कटा, 4 9 36, 4b² एकम 1 एकम 1 चौके 4, तो यह आ जाएगा 40/4 b²। 4 दाई 40, तो b² का मान आ गया 10, b² एकम 20 10, तो b² का मान 10 आ गया। चूंकि a² बराबर 4b² था, b² का मान 10 है, तो a² का मान कितना आ गया? 40। a² भी मिल गया, b² भी मिल गया। अब आपको आंसर निकालना है, यहाँ रख दो मानक समीकरण में, यही तो निकालना था। तो आंसर क्या आ जाएगा? x², b² का मान कितना है? 10 और a² का मान कितना था? 40 बराबर 1। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, डिक्टो 20वां क्वेश्चन डिक्टो ऐसा होगा जैसा पहला वाला किया ना, डिक्टो वैसा होगा। और 20वां क्वेश्चन आपको खुद करना है बेटा, मैं नहीं करूँगा, ये होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। 20वां क्वेश्चन मानक समीकरण बोला x के अनुदिश है, तो ये सूत्र क्या हुआ? x² बट्टा a² y² बट्टा b² बराबर, ये आपको निकालना है, ये मानक समीकरण होगा। बाकी जैसा 19वां किया है डिक्टो वैसा होगा। कैलकुलेशन खुद करो और मुझे कमेंट करके अपना आंसर बताओ। मैं जानबूझ के एक एक क्वेश्चन छोड़ देता हूँ, मैं सारे इसलिए नहीं करवाता हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में आपको ही करना, मैं नहीं होऊंगा वहाँ पर। और एक क्वेश्चन जब उससे मिलता जुलता, भले ही देख के करो जैसे मैंने किया, भले ही देख के करो, उससे करने से आपकी प्रैक्टिस होगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको लगेगा कि हाँ मुझे आता है। अगर बोर्ड एग्ज़ाम में या एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो मैं आराम से कर लूँगा। और ये बहुत ज़रूरी है, सीखना करना खुद से। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद। बाकी सभी चैप्टर्स मैंने करा रखे, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। क्लास 12th की मैथ्स में मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करा रखी है।